एक समय की बात है, एक कस्बे में दो बहनें माया और सुरभि रहती थी। उन दोनों का कोई नहीं था। उनमें से बड़ी बहन माया थोड़ी घमंडी किस्म की लड़की थी जो दूसरों को ज्यादा भाव नहीं देती थी। छोटी बहन सुरभि समझदार और सब लोगों से सही से बात करने वाली लड़की थी। वे छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा कर रही थी। वो दोनों बहुत गरीबी की हालत में थे। उनके पास बहुत बार खाने के लिए भी नहीं होता था, जिससे वे दोनों रात को भूखे ही सो जाती थी। एक दिन की बात है, रात को उनके पास खाना नहीं था तो सुरभि अपनी भूख से ध्यान हटाने के लिए बाहर पानी की एक बोतल लेकर टहलने के लिए चली गई। वो चलते चलते एक जंगल में पहुंच गई। कुछ देर चलने के बाद उसको प्यास लगने लगी। वो बोतल से जैसे ही पानी पीने वाली थी, तभी वहां पर एक बुढ़िया आ गई जो देखने में बहुत डरावनी लग रही थी। उसको देखते ही सुरभि वहां से भागने वाली थी कि उस बुढ़िया ने सुरभि से बोला, बेटी मैंने 3 दिन से पानी नहीं पिया, कृपा करके ये पानी मुझे पीने के लिए दे दो। सुरभि दयालु थी, उसने खुद को प्यास लगने के बावजूद बुढ़िया को पानी दे दिया। पानी पीने के बाद वो बुढ़िया एक परी में बदल गई। वो सुरभि से बोली, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुमने मेरी मदद की, अब तुम मुझसे जो मांगना चाहो मांग सकती हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगी। ये सुनने पर सुरभि ने परी को बताया उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, जिससे उनको बहुत बार भूखा सोना पड़ता है। परी ने बोला, मैं तुमको एक ऐसा बर्तन दूंगी जो तुम्हारे लिए खाना बनाएगा। तुमको खाना बनाने के लिए बोलना है, ए बर्तन हमारे लिए खाना बनाना शुरू कर। जिसके बाद वो बर्तन तुम्हारे लिए खाना बनाना शुरू कर देगा और तुमको जितना खाना हो उससे खा सकते हो। और जब तुम खा लो उसके बाद तुमको बोलना है, ए बर्तन तुम खाना बनाना बंद कर दो। जिसके बाद वो बर्तन खाना बनाना बंद कर देगा। परी ने सुरभि से कहा, तुमको ये बर्तन अपने साथ हमेशा रखने के लिए तुमको यह अच्छे काम से कमाना होगा और ये बर्तन उसको उनकी मेज पर मिलेगा। ये कहकर परी गायब हो गई। सुरभि यह सुनने के बाद अपने घर पर आ गई तो उसको मेज पर एक बर्तन नजर आया। माया ने सुरभि से पूछा, क्या वो बर्तन वह लेकर आई है? सुरभि ने उसको बोला, हाँ वो ये बर्तन लेकर आई है। माया ने कहा, खाली बर्तन का वो क्या करेगी जब तक उनके पास उसमें कुछ पकाने के लिए नहीं है। सुरभि ने उसको सारी बात बताई और बर्तन को बोला, ए बर्तन हमारे लिए खाना बनाना शुरू कर। जिसके बाद उस बर्तन ने बहुत सारा खाना बनाया, जिसको दोनों बहनों ने बड़े ही मजे से खाया। इसी तरह कुछ दिन बीत गए और रोज माया और सुरभि उस बर्तन से खाना खाने लगे और भरपेट सोने लगे। एक दिन की बात है, सुरभि ने माया से कहा वो उसको कुछ जरूरी बात बताना चाहती है। ये सुनकर माया ने उसको बोला, उसको सब पता है, वो उसको क्या बताएंगी। वो माया को बाहर किसी जरूरी काम पर जाने से पहले खाना बनाना बंद करने के शब्द बताना चाहती थी। लेकिन माया की ऐसी बात सुनकर सुरभि को थोड़ा गुस्सा आया। उसने सोचा, अभी तो हमने खाना खाया है तो माया को खाना बनाने की जरूरत क्यों पड़ेगी। ये सोचकर वो अपने काम के लिए बाहर चली गई। कुछ समय बाद माया को भूख लगने लगी। उसने बर्तन से खाना बनाने को कहा जो उसको पता था। जिसके बाद बर्तन खाना बनाने लगा, जिसको माया ने बहुत मजे से खाया। खाने के बाद भी बर्तन खाना बनाता ही जा रहा था। माया ने बोला, बर्तन अब खाना मत बना, लेकिन यह सही शब्द नहीं थे, जिससे खाना बनता ही चला गया। कुछ देर बाद सुरभि जब काम से लौटी तो उसने देखा उनके घर के दरवाजे के नीचे से खाना निकल रहा है। उसने अंदर जाकर देखा तो सारे घर में खाना ही खाना हो रखा था और माया एक मेज के ऊपर खड़ी थी। सुरभि ने तभी वो शब्द, ए बर्तन तुम खाना बनाना बंद कर दो, बोले, जिससे खाना बनना बंद हो गया। सुरभि ने माना यह उसकी गलती है, लेकिन माया ने कहा, नहीं, यह उसकी खुद की गलती है। सुरभि तो जाने से पहले उसको बताना चाहती थी, लेकिन उसने उसका मजाक बनाया। अब वो ये सोच रहे थे कि इतना सारा खाना वो कैसे साफ करेंगे। तभी सुरभि ने बोला, क्यों न वो कस्बे के जितने भी लोग हैं उनको बुलाकर लाए और सबको खाना खिलाएं। दोनों बहनों ने ऐसा ही किया, जिससे कुछ ही समय बाद उनके घर से खाना साफ हो गया। वो अब इसी तरह से खाना गरीब और भूखे लोगों में बांटने लगे। एक दिन उनके पास एक व्यक्ति आया और बोला, वो दूसरे गांव से कि बहुत से बच्चे भूखे हैं जिनने कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया, इसलिए वो खाने का बर्तन ही उसको दे दे। ये सुनकर दोनों बहनों ने उसकी मजबूरी को समझते हुए वह खाने का बर्तन उस आदमी को दे दिया।
बर्तन देने के बाद वो व्यक्ति उसी परी में बदल गया जो पहले सुरभि को मिली थी। वो परी दोनों बहनों से बोली, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो और लोगों की मदद कर रही हो, इसलिए ये बर्तन अब तुम रख सकती हो। ये कहकर वो परी जो उनकी परीक्षा लेने आई थी गायब हो गई। इसके बाद दोनों बहनों ने लोगों का भला करना और गरीब भूखे लोगों को खाना खिलाना जारी रखा।